हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी। आज फ्राइडे है और हर फ्राइडे मेरे चैनल पे होता है कमेंट चर्चा डे। तो आज भी हम करेंगे कमेंट्स पे चर्चा। यहाँ पे कुछ कमेंट्स हैं मेरे पास जिन पे हम एक एक करके बात करने वाले हैं। और जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो बोलेंगे कि पिछले फ्राइडे कहाँ गायब हो गई थी। तो भाई थोड़ा सा मैं बिजी चल रही हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में। आई होप आप समझोगे, बच्चों की भी अभी छुट्टियां हो गई हैं और आज भी थोड़ा मुश्किल लग रहा था वीडियो लेके आना, पर मैंने ठान लिया था कि इस वाले फ्राइडे को स्किप नहीं करना है, जरूर से वीडियो शूट करनी है। और इसीलिए मैं सुबह सुबह अभी उठ के वीडियो शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। दिस इज थर्सडे एंड मुझे पता था कि पूरा दिन मैं बिजी रहने वाली हूँ एंड कल फ्राइडे को भी बिजी रहने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं वेट नहीं करूंगी एंड जैसे ही टाइम मिला है अभी सुबह सुबह मैं ये वीडियो में शूट कर ले रही हूँ। और इतनी सारी कहानी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप थोड़ा सा मेरे एफर्ट्स को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक करें एंड ऐसे ही और कॉमेंट्स करते रहें ताकि हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते रहे और मेरा मन करता रहे बार बार नई नई वीडियो आपके लिए लाते रहने का। तो आइए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। फर्स्ट कमेंट है मेरे पास, डिप्रेशन से निकलने का कोई तरीका बताइए, डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सच में बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं और आपको ऐसे वाले ख्याल आते हैं कि खुद को कुछ हार्म करना है या अपनी लाइफ ही खत्म कर देनी है, ऐसे वाले थॉट्स अगर आ रहे हैं तो इमीडिएट बेसिस पे आपको मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए इसके लिए। एंड अगर आप इस स्टेज पे हैं कि बस थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा है, कभी कभी बहुत ज्यादा नेगेटिव ख्याल आ जाते हैं मन में खुद को लेके, लाइफ को लेके, एंड आप थोड़ा थोड़ा सा भी शुरुआत में हैं डिप्रेशन की, सो मे बी वहां से आप शायद खुद से निकल पाए। उसके लिए मैं कुछ बता देती हूँ आपको। बट अगेन, किसी भी पॉइंट पे आपको ऐसा लगे कि बहुत ज्यादा ही आप घिरे हुए हो ऐसे थॉट से एंड नेगेटिविटी से, तो उसके लिए प्लीज प्लीज मेडिकल हेल्प आप ले सकते हैं। आप स्पिरिचुअल पाथ भी चूज कर सकते हैं। कई बार स्पिरिचुअल पाथ पे जब आप होते हो तो एक बहुत ही पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है जो कि काफी हेल्प करती है ऐसे थॉट से निकलने के लिए। और बाकी तो आप ये कर सकते हो कि कोई एक ऐसा इंसान हो आपकी जिंदगी में जो कि आपको सुन पाए, उस ऐसे इंसान को ढूंढो, उसके साथ अपने दिल की सारी बात आप कर सकते हो। आपका वो पार्टनर हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग हो सकते हैं, कोई ऐसा फ्रेंड हो सकता है कि उसके साथ आप सब कुछ डिस्कस करके ये बता पाओ कि आपके अंदर क्या चल रहा है और वो आपको जज ना करे। तो एक तो ये, उससे क्या होता है, मन थोड़ा हल्का होता है। आपको पता है मेरा जो दूसरा चैनल है पॉजिटिव रियलिटी, उसमें मैंने अभी रिसेंटली स्टोरी टाइम्स करना शुरू किया है एंड आई कैन नॉट टेल यू, मुझे इतना हल्का लाइट वेटेड फील होता है जब मैं ये सारी बातें ओपन प्लेटफॉर्म पे रख देती हूँ। मतलब मैं इतना हैप्पी फील कर रही हूँ अभी, क्योंकि कई बार हमारी अंदर ना चीजें बढ़ती रहती हैं, हम सोचते रहते हैं और अगर हम किसी को बता देते हैं ना तो कई बार दिल इतना हल्का फील होता है and ऐसा लगता है कि जैसे नेगेटिविटी जैसे निकल गई हो हमारे अंदर से। तो मुझे तो बहुत हेल्प करती है ये चीज। और जैसा कि मैंने स्पिरिचुअल वाली चीज भी बताई, वो भी मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो ये वाली चीजें आप कर सकते हो। और एक चीज ये कि जिन चीजों में आपको अंदर से खुशी मिलती है, मतलब कहते हैं ना, जो आपकी हॉबी हो, आपका कोई ऐसा इंटरेस्ट हो जिससे आपको बहुत ज्यादा अंदर से हैप्पीनेस मिले, उसको फाइंड करो और थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करो, एक हैप्पी टाइम जिसमें आपको अंदर से पॉजिटिविटी एंड खुशी मिले, उससे भी काफी हेल्प मिलती है। अब नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, व्हाट हैपन इफ अ बॉय डू क्विकली टॉयलेट आफ्टर मेस्टुर्बेशन। देखिए, मेस्टुर्बेशन एंड सेक्स के बाद में नहीं तुरंत से जाना चाहिए, बिकॉज बॉयज में क्या होता है कि एक ही रास्ता है दोनों चीजों का, जहां से आप इजेकुलेट कर रहे हो और जहां से आप यूरिन पास कर रहे हो। तो ऐसे में अगर आप तुरंत से चले जाओगे तो हो सकता है कुछ ब्लॉकेज हो जाए, आपको यूरिन करते हुए थोड़ा पेन हो सकता है एंड आई थिंक यही सारी चीजें होती हैं। तो थोड़ा सा आप वेट कर लो, 5 7 10 मिनट इतना ही, और फिर आप जा सकते हो। और कोशिश तो ये किया करो कि जब आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो तो पहले से ही आप वॉशरूम जाके आ जाओ। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, क्या इंडिया में वाइफ स्वैपिंग की फैंटेसी लोग करते हैं क्या? आपका क्या ओपिनियन है इस पे? अगर दोनों कपल रेडी हो तो क्या ये चीट में आएगा? बिकॉज दोनों एक दूसरे को मौका दे रहे हैं। देखो, चीट में तो नहीं आएगा, क्योंकि चीट होता है कि आप किसी के पीठ पीछे कुछ काम कर रहे हो, उसको बिना बताए आप उसको धोखा दे रहे हो, दैट इज अ चीटिंग। यहाँ पे जैसे आप कह रहे हो कि सारे लोग मतलब रेडी हैं, वैसे तो ये बहुत ही कम मुझे ऐसा लगता है कि पॉसिबल होगा कि अगर 4 लोग इन्वॉल्व है किसी चीज में और चारों लोग इक्वली उस चीज में ओके हैं एंड हैप्पी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई तो चारों में से होगा कि जिसको प्रॉब्लम होगी और जिसको जबरदस्ती ये करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज कि उसको अपना रिश्ता आगे चलाना है। और अगर आइडियली ऐसा मान भी लिया जाए कि नहीं, ऐसा है कि चारों की अपनी मर्जी है, तो भाई जब सबकी अपनी मर्जी है और वो कुछ कर रहे हैं तो अब हम क्या ही बोल सकते हैं, अपनी उनकी बात है। और इंडिया में जैसे कि आपने पूछा, मुझे नहीं पता सीरियसली। मैंने एक वीडियो देखी थी
एक पॉडकास्ट था एक्चुअली, जिसमें वो शेयर कर रही थी। एक्चुअली वो काम करती हैं, जो वर्कर्स होते हैं ना, सेक्स वर्कर्स, उनके साथ वो काम करती हैं, उनको रेस्क्यू करती हैं। तो ऐसे ही एक पॉडकास्ट में वो शेयर कर रही थी कि उनके पास एक विक्टिम आई थी और उसने ये बोला था कि उसका हस्बैंड ज़बरदस्ती उसको ये वाइफ स्वैपिंग करने को बोलता है। एंड देयर इज़ अ ग्रुप, उनका एक पूरा ग्रुप है, एक बड़े अच्छे बिज़नेसमैन फैमिली से आते हैं उनके हस्बैंड। एंड सारा जो उनका सर्कल है उसमें ये चीज़ें होती हैं कि कोई भी किसी के साथ, मतलब उनका एक सिस्टम है, कुछ एक गेम है, और जिसमें जो जीतता है, मतलब जो जिस तरीके से जीतता है वो उसकी वाइफ के साथ फिर जाता है। एंड उनको बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग फील होता था, वो इससे बाहर निकलना चाहती थी, तो इसलिए वो हेल्प माँगने आई थी। तो मैं भी बहुत शॉक थी कि अरे ऐसा भी होता है। तो हाँ, देखिए, बंद छुपी हुई किसी चार दीवारी में क्या किसी के यहाँ हो रहा है हमें नहीं पता। एंड अगर वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे आके बता रहे हैं तो डेफिनेटली हो ही रहा होगा, इसलिए बोल रही हैं। पर हाँ, इतना मैं बोल सकती हूँ कि इतना ज़्यादा अभी कॉमन नहीं है, और आगे फ्यूचर का तो पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। हेलो मैम, इज देयर साइड इफेक्ट्स टू फीमेल व्हेन अ पीरियड टाइम वी सेक्स? देखिए, साइड इफेक्ट तो यही है कि अगर उसके पीरियड्स बहुत ज़्यादा पेन करके आते हैं, बहुत ज़्यादा उसे मुश्किल होती है, तो ऐसे में जब वो इंटीमेट होगी तो हो सकता है वो पूरे मन के साथ ना हो सकता है वो डिस्कम्फर्ट फील करे, हो सकता है वो पेन ज़्यादा फील करे। सो इट्स बेटर कि आप थोड़े दिन रुक जाएँ। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि पीरियड्स के जो लास्ट के दिन होते हैं, लाइक 4th डे, 5th डे, 6th डे, उसमें ब्लीडिंग बहुत ही कम आती है और फीमेल्स के अंदर इच्छा भी रहती है कई बार इंटीमेट होने की। तो अगर ऐसी सिचुएशन है देन आप कर सकते हो, अगर दोनों की मर्ज़ी है तो। और प्लीज़ यूज़ प्रोटेक्शन जब आप कर रहे हो, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि आपको भी इन्फेक्शन वगैरह कुछ नहीं लगेगा। एंड अच्छे से क्लीनिंग भी करें आफ्टर डूइंग इट। ओके, नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। दीदी, आपने बोला कि लड़की का नाइटफॉल नहीं होता, पर होता तो है नाइटफॉल, कुछ बताइए इसमें। देखिए, जहां तक मुझे पता था मैंने वो चीज आपको बताई है। बाकी ऐसा कभी कभी होता है कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा अगर फीलिंग चल रही है, ये मैं बॉयज के लिए भी बता रही हूँ, गर्ल्स के लिए भी, कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा ऐसे थॉट्स चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कुछ ऐसा कंटेंट देखा, या फिर हम अपने पार्टनर से ही ना लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, या कॉल पे बात कर रहे हैं, मैसेज पे बात कर रहे हैं, और कुछ रोमांटिक बात अगर हो रही है, तो हमारा जैसे कि एक्साइटमेंट आ गया हमारे अंदर, लेकिन हम उस पे एक्ट नहीं कर पाए, हमने कुछ नहीं किया, और हम उन थॉट्स के साथ में सो गए। तो समटाइम्स जो हमारी बॉडी में वो जो सेक्सुअल एक टेंशन चल रही थी, वो हमारी बॉडी खुद से ही उसको रिलीज कर देती है। तो कई बार जैसे लड़कों के केस में नाइटफॉल होता है, वैसे ही लड़कियों के केस में थोड़ा बहुत गीलापन उनकी पैंटी में आ जाए। ये बहुत ज्यादा नहीं होता है, जैसे कि कई बार लड़के मेरे साथ शेयर करते हैं कमेंट सेक्शन में कि उनका पूरा बिस्तर खराब हो गया, कपड़े खराब हो गए। तो इतना ज्यादा इजैक्यूलेशन गर्ल्स में नहीं होता है। इतना ही होगा कि उनको उनकी पैंटी गीली जैसी फील होगी, थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट चिपचिपा जैसा भी फील हो सकता है। अब इसे आप नाइटफॉल कहना चाहें तो कह सकते हैं। यही होता है गर्ल्स में, जितना मुझे पता है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। हेलो शिवानी मैम, होप योर हेल्थ वुड बी बेटर नाउ। यस, आई एम much better. Thank you so much for asking. If no privacy to masturbate, repetitive nightfalls and erotic drives disturbing mind, what can be done? देखो, हमारा माइंड ना कभी भी हमें परेशान कर रहा हो ना, वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके का थॉट हो सकता है। जैसे कि मैंने फर्स्ट कमेंट में डिप्रेशन एंड इस सब के बारे में बात करी, सेम वे में यहाँ पे भी, कि जब हम खुद से रियलाइज कर लेते हैं ना कि यार हमारा माइंड ना बहुत एक स्पाइरल में घूम रहा है और हमें इससे बाहर निकलना है, तो उसको बस डाइवर्ट कर दो, ये सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में रहना चाहिए, ना कि हम उसके कंट्रोल में, कि हमारा कोई से ही नहीं है, कुछ भी थॉट आ रहा है हम उस पर बिना सोचे समझे कुछ भी एक्शन ले ले रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। एक हमेशा एक कॉन्शियस रहना चाहिए आपके मन में कि थॉट तो आया, लेकिन क्या उस पर एक्ट करना है या नहीं करना है। तो ये वाली चीज हमेशा हमारे अंदर रहनी चाहिए। अब हमें क्या करना है कि हमें अपने माइंड को दूसरी जगह पे लगाना है, और ये दूसरी जगह उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होनी चाहिए कि हमारा माइंड सच में बिज़ी हो जाए। तो ऐसी चीज़ों को आप फाइंड करिए जहाँ पे आपका दिल लगता है। कई बार जैसे लड़कों का स्पोर्ट्स में दिल लगता है, जिम में दिल लगता है, गेम खेलने में इंटरेस्ट लगता है, तो वहाँ पे आप उसको डाइवर्ट कर दो। और कई बार जब आप स्पोर्ट्स में जाते हो, जिम में जाते हो, तो आपकी बॉडी भी थकती है। तो जब आपकी बॉडी भी थक रही है, आपका माइंड भी वहाँ से सैटिस्फाई हो रहा है वो चीज़ करके, तो फिर ऐसे थॉट्स जो अभी आपने मेंशन करे, ये थोड़े-थोड़े कम हो जाएँगे। एंड एक और तरीका है माइंड डाइवर्ट करने का, कि आप अकेले ना रह के किसी से बात करने लग जाओ।
कुछ कॉन्वर्सेशन ऐसी करने लग जाओ कि आपका माइंड वैसे डाइवर्ट हो जाए, अपने किसी फैमिली मेंबर से बात करने बैठ जाओ, किसी फ्रेंड के पास चले जाओ। सो ऐसे करके हमें धीरे-धीरे अपने माइंड को ट्रेन करना है और दूसरी जगहों पे उसको फोकस में लगाना है। एंड फोकस के लिए एक बहुत और अच्छी चीज़ होती है जो कि है सुबह-सुबह योगा करना, प्राणायाम करना, थोड़ा-सा अपने थॉट्स के साथ बैठना, ये बहुत-बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके नेगेटिव थॉट्स पे वर्क करने के लिए। पॉज़िटिव जो कुछ वीडियोज़ होती हैं, जो पॉज़िटिव माइंडसेट देती हैं, आप उनको भी सुन सकते हैं। तो आई थिंक इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि कई बार मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग जाती थी। तो एक बहुत क्विक मुझे स्नैप चाहिए होता था बाहर निकलने के लिए और मैं कुछ भी ऐसा कुछ पॉजिटिव मोटिवेशनल टाइप का कुछ चला लेती थी, तो थोड़ा-सा माइंड उससे डाइवर्ट हो जाता था। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं जो कि आपने पूछा है, बिफोर मैरिज हाउ कैन अ मैन नो वेदर ही इज हैविंग एनी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन प्रॉब्लम? नहीं यार, नहीं पता लग सकता। जब तक कि आप करोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि इसमें कुछ दिक्कत है या नहीं है। नेक्स्ट आपने पूछा है, व्हेन विल यू स्टार्ट वन टू वन काउंसलिंग एज अ लाइफ कोच विद अफोर्डेबल फी स्पेशली फॉर स्टूडेंट कम्युनिटी और यूथ? आई विश, आई विश, बट थोड़ा-सा क्या है ना कि मैं थोड़ा-सा अपनी फैमिली लाइफ में बिज़ी हूँ। मतलब अभी मेरी बेटी भी छोटी है, थोड़ा-सा घर की भी ज़िम्मेदारियाँ हैं। आई होप एक दिन वो आए कि जब ये पॉसिबल हो पाए। और मैं बहुत कुछ सोचती हूँ फ्यूचर को लेके कि अगर मेरे पास थोड़ा-सा रिसोर्स हो, थोड़ा टाइम हो, थोड़ा-सा मैं अपना और एफर्ट दूँ, तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। बट क्या कहूँ, अभी थोड़ा पॉसिबल नहीं है, बट थैंक यू सो मच कि आपने कंसिडर किया एंड सोचा कि मैं ये कर सकती हूँ एंड आई एम सो हैप्पी रीड करके ये चीज़। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, जैसा आपने बताया कि हबी की ज़िम्मेदारी होती है वाइफ की फिज़िकल नीड भी पूरी करे। तो अगर वाइफ देर तक सेक्स डिमांड कर रही है, तब हबी को ऑर्गेज़्म कंट्रोल करके सेक्स रहना होगा अगर वो सिर्फ़ सेक्स ही सैटिस्फाई होना चाहते हैं तो। पहली बात तो ये कि मैंने ऐसा कब बोला कि हस्बैंड की ज़िम्मेदारी है वाइफ को फिज़िकल नीड भी पूरी करे। शायद कभी बोला हो या किस कॉन्टेक्स्ट में बोला था मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। हो सकता है कुछ बात का फ्लो चल रहा हो उसमें बोला हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसे हस्बैंड की सिर्फ़ ज़िम्मेदारी नहीं होती। हस्बैंड वाइफ दोनों का ना एक सेम लेवल पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो हर चीज़ में होता है, चाहे आपको जब घर चलाना है, चाहे आपको अपने फाइनेंस मैनेज करने हैं, चाहे आपको अपनी इंटीमेसी को आगे बढ़ाना है। तो अगर एक जना भी ना थोड़ा-सा पीछे रह जाएगा या उतने एफर्ट नहीं करेगा, तो दूसरे इंसान को थोड़ा-सा उसमें लैक फ़ील होगा। तो ऐसा मैंने कहा था कि दोनों ही बराबर चलें और दोनों ही एक-दूसरे को बराबर से सपोर्ट करें हर चीज़ में। ठीक है? अब आपने जो नेक्स्ट चीज़ पूछी कि अब हबी को क्या कंट्रोल करना पड़ेगा? आप मुझे बताइए ये क्या कंट्रोल करना पॉसिबल है? लाइक एक हद तक आप कंट्रोल कर सकते हो, 2 मिनट, 3 मिनट, उससे ज़्यादा कैसे आप कंट्रोल करोगे? अगर कुछ नेचुरली जो चीज़ हो रही है, वो आपके भी उतने कंट्रोल में नहीं रहेगी ना एक हद के बाद में। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपको टॉयलेट जाना है, तो आप एक हद तक ही कंट्रोल कर सकते हो ना, उसके बाद तो नहीं कर सकते। तो जो नेचुरल चीज़ है वो तो होगी ही आपकी बॉडी में, तो इतना कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अगर हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अलग और भी तरीके हैं जिससे कि आप अपने वाइफ को सैटिस्फाई कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ़ यही करने से सैटिस्फाई होती है, देयर आर मैनी अदर वेज़। और इसपे मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है कि अगर हस्बैंड और वाइफ की दोनों की टाइमिंग मैच नहीं होती है एंड आपको या आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि यार थोड़ा-सा टाइम और मिल जाता, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें आप कर सकते हो। तो वो वीडियो आप मेरी देख लेना, मैंने उसमें और डिटेल में बात की हुई है। मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगी उस वीडियो का। सो आई होप वो आपकी हेल्प करे। बाकी और भी कोई क्वेश्चन हो आपका तो मुझसे कमेंट चर्चा सीरीज़ में आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट कमेंट है, फॉर द लास्ट 6 months आई हैव बीन वर्किंग एज अ टीचर इन अ स्कूल वेयर आई मेट माय क्रश। वी स्टार्टेड ऑन द सेम डे इन द सेम पोस्ट with the same salary. I always hid my feelings, but one day he expressed that he liked me. I told him that I didn't like him because of school gossip, commitment phobia, and most importantly, my sister's broken marriage and separation. But now I always regret this. My sister and my mother told me not to marry. My sister always tells me don't marry, earn money and enjoy your life. Marriage only gives you extra tension, your freedom will be lost. देखिए, आपकी सिस्टर जो शेयर कर रही हैं आपके साथ, वो उनका खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड मे बी आपकी मदर का ही कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो या जो भी उन्होंने देखा है आपकी सिस्टर के साथ में, उसके बेस पे वो कह रहे हो। लेकिन मैं एज़ योर फ्रेंड या एज़ योर वेल विशर आपको बोलना चाहूँगी कि भई दूसरों की लाइफ से ना देख के अपने लिए कुछ मत डिसाइड करो, क्योंकि नहीं पता आपको कि
आपकी लाइफ कितना डिफरेंट हो सकती है उनसे, या जिस पर्सन को आप चूज कर रहे हो वो कितना ज्यादा डिफरेंट हो सकता है उस पर्सन से जो कि आपकी सिस्टर को मिला था, बिकॉज एवरीबडी इज डिफरेंट। हाँ, ये हो सकता है कि आप थोड़े से एक्स्ट्रा कॉशियस रहो, कैसा पार्टनर आपको चूज करना है, ये इंसान सही है या नहीं है उसको चूज करने में। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आप देख सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि आप इतना डर में रहो कि भई किसी से बात ही नहीं करनी है, कोई पसंद आ भी रहा है तो भी उसे अप्रोच नहीं करना है, मना कर देना है, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें नेचुरल होती हैं, किसी की तरफ आपका अट्रैक्शन जा रहा है, कोई सामने से आपको अप्रोच कर रहा है, अगर आपका भी मन है, तो जस्ट बिकॉज़ कि किसी और का एक्सपीरियंस आपने देख लिया कि खराब था और आप ये सोच लो कि मेरा भी खराब रहेगा, तो ये मुझे नहीं लगता कि आप खुद के साथ भी ठीक कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप को कोई पसंद आ रहा है या कोई आपको अप्रोच करता है और आपका अंदर से मन है वहाँ पे, तो इट्स ओके, ठीक है? बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप अपने थॉट्स के साथ में बैठिएगा, सोचिएगा और अपने आप से पूछिएगा कि आपको क्या चाहिए लाइफ़ में, क्योंकि वो करो जो आपका मन है, जो आपका दिल कहता है। क्योंकि बाद में जाके ना, मतलब 10 साल बाद जाके, 15-20 साल बाद जाके, इन चीज़ों को सोच के ना रिग्रेट नहीं होना चाहिए। हमें अपनी लाइफ़ के डिसीज़न ऐसे लेने चाहिए कि आगे चल के ना मैं ये रिग्रेट ना करूँ कि यार काश उस समय वो कर लिया होता, काश उस समय ऐसे नहीं सोचा होता, काश उस समय कोई बताने वाला होता। तो ये काश वाली चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है थोड़े बहुत रिस्क लाइफ़ में लेने चाहिए, और रिस्क अगर ठीक नहीं भी बैठा, कुछ गड़बड़ भी हो गई, तो कोई बात नहीं, एक बैड एक्सपीरियंस जैसे उसको ले लेंगे। पर ये सोच के रह जाएँ कि काश अगर करा होता तो कैसा होता, अच्छा होता, बुरा होता, कोई जगह नहीं है ऐसे थॉट्स की, ठीक है? तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि अ, अपनी लाइफ़ के डिसीज़न खुद लो और खुद से सोचो कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ़ में। नेक्स्ट कमेंट और कोई भी नहीं है, यही थे सारे कमेंट जो मैंने आज की वीडियो के लिए पिक करे थे। आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा हो। ऐसे ही और कमेंट करते रहा करो, एंड ये सीरीज़ हमें ऐसे ही आगे बढ़ाते रहनी है। एंड आई एम सो हैप्पी कि हम कमेंट चर्चा पार्ट 2 में भी इतना आगे तक आ गए हैं। मतलब बीच में मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया था, कमेंट चर्चा 1 बहुत लंबे टाइम तक चली, एंड देन दिस इज़ द कमेंट चर्चा पार्ट 2, एंड ये भी अभी इतने टाइम तक चल रही है बिकॉज़ आप लोग मुझे अपना फ्रेंड मानते हो, एज़ अ एडवाइज़र मानते हो, काउंसलर मानते हो और अपनी चीज़ें शेयर करते हो, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत कनेक्टेड फ़ील होता है। लाइक आप सोचो, नॉर्मल वीडियो में मैं सिर्फ़ वन साइडेड बात कर रही हूँ, जिसको उस टॉपिक पे इंटरेस्ट होगा वो आएगा, देखेगा, चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे मैं आपके साथ बैठ के बात कर रही हूँ, एंड कोई है, कोई मेरा फ्रेंड है या कोई मेरा छोटा भाई-बहन है, तो वो कुछ पूछ रहा है मुझसे, कुछ डिस्कस कर रहा है और उसको मैं जो आंसर दूँगी वैसे ही यहाँ पे मैं आंसर देती हूँ। तो दिस सीरीज़ इज़ वेरी, वेरी क्लोज़ टू माय हार्ट, एंड थैंक यू सो मच सब लोगों का जिन्होंने इस सीरीज़ को यहाँ तक पहुँचाया है एंड हमें आगे तक भी जाना है। सो आप कमेंट करना बिल्कुल ना बंद करना, ऐसे ही रहना, और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल पे। अगर कोई यहाँ पे पहली बार है या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए, और वीडियोज़ पे लाइक करना ना भूला करें, क्योंकि उससे थोड़ा-सा पुश मिलता है वीडियो को और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लाइक करते हो। चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अभी मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।